हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की 1.3 प्रश्नावली को। हमने दो प्रश्नावली खत्म कर दिया है, 1.1 और 1.2। आज ये 1.3 है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या हमें √5 को सिद्ध करना है, तो इसको पहले हम मानेंगे परिमेय संख्या, क्योंकि हमें ये पता है कि √5 अपरिमेय होता है, परंतु दिखाना है कि ये अपरिमेय है। तो अपरिमेय दिखाने के लिए पहले हमको इसे परिमेय मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमें इसको पहले परिमेय मानना पड़ेगा। परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया इसको परिमेय। जब परिमेय मानेंगे तो इसमें कुछ मान देना पड़ेगा हमको। तो √5 बराबर मान दे देंगे a बटे b। हम ये मान लें कि √5 a बटे b है, जहाँ ये अंश और b हर है और a बटे b परिमेय के रूप में है। तो इसको लिखा जाएगा कि जो a और b है वो मान क्या है। तो लिखेंगे a और b दो पूर्णांक हैं, दो पूर्णांक हैं, जहाँ जो बटे के नीचे b वाला मान है वो 0 नहीं हो सकता। इसको लिख देंगे b इज नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर b 0 हो जाएगा तो ये परिमेय नहीं कहलाएगा। तो b 0 के बराबर नहीं है, तथा लिख देंगे ये भी सह अभाज्य हैं। ये और b जो मान है वो सह अभाज्य भी हैं, सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है कि दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच में कोई भी कॉमन मान ना हो, यानी कोई भी मान उभयनिष्ठ ना हो, उसको कहेंगे सह अभाज्य। इसको गुणा करा देंगे बटे एक करके, तो b का √5 से गुणा, ये हो जाएगा b √5 बराबर ये का 1 से गुणा, ये हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा b का स्क्वायर, b स्क्वायर बनेगा। √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और ये का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5b स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर। अब अगर हम b स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर, अब 5 बटे के नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा ये स्क्वायर बटे 5। अब यहाँ से भाषा लिखेंगे एक, हम यहाँ से भाषा लिखा जाएगा, अतः ये स्क्वायर 5 से विभाजित है, ये स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए ये भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए ये भी 5 से विभाजित होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो यहाँ ये स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर ये 5 से विभाजित है तो स्क्वायर हटा देंगे, ये कर देंगे तो वो भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये हुआ। अब क्या काम करेंगे कि जैसे यहाँ दिखाएं कि ये स्क्वायर 5 से विभाजित है, अब दिखाएंगे कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो b स्क्वायर के नीचे 5 लाने के लिए ये का कुछ मान रखना होगा। तो ये का ऐसा मान रखेंगे जिससे कि बटे के नीचे जो 5 लिखा हुआ है ये वाला, ये कट जाए आसानी से। तो यहाँ ये की जगह हम रख देंगे 5c। लिखा जाएगा, यहाँ लिख देंगे ये बराबर 5c रखने पर, ये बराबर 5c रखने पर, जहां जो c है वो क्या है, एक पूर्णांक है। तो ये बराबर 5c रखेंगे तो ये आएगा b स्क्वायर बराबर, यहाँ हो जाएगा 5c का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, बटे 5 वैसे रहेगा। इसको हल करेंगे तो b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 × 25 गुणे c स्क्वायर, और बटे हो जाएगा 5, काट देंगे
5 का नम 5, 5 25। अब ये बन गया बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब 5 को बटे के नीचे ले आएंगे बी स्क्वायर के, तो हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 5 बराबर सी स्क्वायर। ये इतना बन गया हमारा। अब जो काम यहां पर किए थे, जो यहां पर काम किए थे हमने, ये स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ये भी 5 से विभाजित होगा। उसी प्रकार से यहां भी लिखेंगे कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा। अतः बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, बी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा। बी भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ अगर दोनों में देखा जाए तो पहले आया था कि ये स्क्वायर 5 से विभाजित है, फिर आया बी स्क्वायर 5 से विभाजित है। ये 5 से विभाजित है, बी 5 से विभाजित है। इसका मतलब ये हुआ कि ये और बी में कोई एक उभयनिष्ठ मान मिल रहा है हमको। और जब उभयनिष्ठ मान मिल रहा है तो जो हमने यहाँ माना था कि ये और बी सहअभाज्य हैं, ये अवधारणा हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि सहअभाज्य का मतलब होता है कोई भी मान उभयनिष्ठ ना हो। परंतु लास्ट में हल करने से ये पता चल रहा है कि ए और बी के बीच में उभयनिष्ठ मान हैं। इस प्रकार ए और बी में ए और बी में कम से कम ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। 5 है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। कैसा विरोधाभास प्राप्त होता है कि ये और बी सहअभाज्य हैं, जो हमने माना था कि ये और बी सहअभाज्य हैं। जबकि क्या है, ये और बी सहअभाज्य नहीं है। ये हमारी गलत कल्पना से आया था। तो और लिख देंगे ऊपर, यह विरोधाभास, जो हमारा विरोधाभास हो रहा है वो कहाँ से आया है, लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि जो √5 है एक परिमेय संख्या है। हमने गलती से माना था, इसलिए ये इस तरह से आ रहा है। एक परिमेय संख्या है, या लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इतना भाषा इसमें लिखा जाएगा। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए देखते हैं दूसरे वाले को। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी वही प्रक्रिया करना है, बस इसमें थोड़ा सा हम अलग ये कर देंगे कि पूरा डिटेल से नहीं लगाया जाएगा। इसमें लिख देंगे माना, थोड़ा इसको शॉर्टकट में लगाएंगे,
माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जो सब में मानते थे वही इसमें भी करना पड़ेगा। एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय है तो मानना पड़ेगा कुछ, इसको लिख देंगे 3 + 2√5 बराबर, इसको मानेंगे ये बटे बी, और ये बटे बी क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक, लिख देंगे ये और बी सहअभाज्य पूर्णांक हैं। यह सहअभाज्य पूर्णांक है जहां जो बटे के नीचे b का मान है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे 2√5, अब जो 3 है इसको भेज देंगे बराबर के दूसरी तरफ, तो हो जाएगा ये बटे b माइनस ये 3 बन जाएगा। अब 2 को भी भेज देंगे तो हो जाएगा √5 बराबर, जब 2 इधर आएगा तो 1/2 बनेगा, यानी बटे के नीचे आएगा तो ये बटे b माइनस 3, ये इतना बन जाएगा। अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो जो ये और b है वो हमने माना था कि ये सहअभाज्य पूर्णांक हैं, और जब पूर्णांक हैं तो ये बटे b परिमेय होगा, और जब ये बटे b परिमेय होगा तो ये पूरा का पूरा परिमेय हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि ये और b पूर्णांक हैं, जब ये और b पूर्णांक हैं तो ये बटे b परिमेय बन जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ माना है कि ये परिमेय संख्या है, और जो ये पूरा मान है ये इस सब के सब भी परिमेय बन जाएगा। इसलिए 1/2 ये बटे b माइनस 3 ये क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिख देंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये सब के सब परिमेय हो जाएगा। अर्थात और जब ये परिमेय हो जाएगा तो इसके बराबर जो √5 दिया हुआ है ये वाला मान ये भी परिमेय होगा, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या होगी या परिमेय संख्या है। यहाँ लिख देंगे कि ये भी परिमेय संख्या है। परंतु क्या होता है, इससे विरोधाभास प्राप्त होता है, लिखेंगे यहाँ परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और √5 अपरिमेय क्यों है, क्योंकि यहाँ मैं माना था सहभाज्य, जबकि सहभाज्य आएगा नहीं, तो उसके बाद लिखेंगे यह विरोधाभास कहाँ से मिला है, हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण, त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + √5 2√5, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
ये हो जाएगा इसका पूरा भाषा। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को, जो है तीसरा क्वेश्चन। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसको भी सेम उसी तरह से सिद्ध करना है जिस तरह से पहले और दूसरे को किए हैं। तो पहला वाला देखेंगे, 1/√2, इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम पहले ये काम करेंगे कि जो बटे के नीचे √2 है उसको हटा देंगे, और वो हटेगा हर का परिमेयकरण करने से, यानी जितना हर में दिया है उसी को आंसर में गुणा करेंगे। तो √2 का 1 से गुणा √2 बटे √2 का √2 से गुणा 2 हो जाएगा। अब इसको हम मान लेंगे, कुछ परिमेय संख्या मान लेंगे। तो परिमेय में लिखेंगे एक परिमेय संख्या है, यही लिख देंगे, एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो उसको लिखना पड़ेगा √2/2 बराबर ये बटे b। 2 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा √2 बराबर 2a/b। अब इसके आगे केवल भाषा लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे हम। तो यहाँ लिखा जाएगा कि जो ये और b है वो क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। यहाँ लिख देंगे, जो हमने ये और b माना है इसको लिख देंगे, चूंकि ये और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक है जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। अब काम क्या करेंगे, अब लिखेंगे चूंकि जो ये और b है वो एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ये और b एक पूर्णांक है, और जब ये पूर्णांक है तो 2a/b क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए 2a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो लिख देंगे इसलिए जो इसके बराबर √2 है ये भी परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी या एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय है। जब 2a/b परिमेय था तो √2 भी परिमेय होगा, और यह कहाँ से प्राप्त हुआ है, हमारे त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ हमारी, इसमें अब ज़्यादा भाषा नहीं लिखेंगे, यह हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 1/√2 क्या है, ये परिमेय संख्या है, 1/√2 परिमेय संख्या है, जबकि क्या है 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब तीसरे के दूसरे वाले को देखेंगे। दूसरा है 7√5, जैसे ये लगा है उसी तरह से दूसरा भी लगेगा। ये 7√5 इसको हम मानेंगे a/b जो कि परिमेय होगा, और ये परिमेय किस प्रकार का होगा, यहाँ लिख देंगे, जहां ये और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, जहां b जो है 0 के बराबर नहीं होगा। तो लिख देंगे यहाँ √5 बराबर 7 चलाएगा बटे के नीचे तो हो जाएगा ये बटे 7b, ये बन जाएगा। अब भाषा वही लिख देंगे, भाषा वही लिखा जाएगा कि ये और b जो है वो क्या है, पूर्णांक हैं, क्योंकि ये b पूर्णांक हैं, इसलिए जो ये बटे 7b है वो क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा, इसलिए ये बटे 7b परिमेय संख्या है। और जब ये बटे b परिमेय संख्या हो जाएगा तो हमारा जो √5 है वो भी परिमेय हो जाएगा, इसलिए √5
भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो √5 भी परिमेय संख्या हो गया, परंतु ये कहाँ से आया? हमारे त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण। तो यहाँ लिख देंगे परंतु यहाँ हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण, त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? कि 7√5, ये प्राप्त हुआ कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि 7√5 क्या है? अपरिमेय है। लिख देंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय नहीं है बल्कि क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा इसका भाषा। इसी प्रकार से तीसरे वाले को भी लगाएंगे। तीसरा है इसका 6 + √2। काम वही इसमें भी करना होगा, ये बटे बी मानेंगे जो कि परिमेय होगा। अब परिमेय क्यों होगा ये? क्योंकि ये और बी जो हमने माना है वो सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ये हो जाएगा सहअभाज्य पूर्णांक है, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी बटे के नीचे जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब काम क्या करेंगे इसमें? अब काम ये करेंगे कि लिख देंगे √2 बराबर 6 को भेज देंगे दाएं तरफ, तो ये बटे b माइनस 6 हो जाएगा। अब जब ये बटे b, ये और b पूर्णांक हैं तो पूरा ये परिमेय हो जाएगा। लिख देंगे चूंकि ये और b पूर्णांक हैं, अतः या इसलिए ये बटे b माइनस 6 ये परिमेय हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो जो 6 + √2 है वो भी परिमेय हो जाएगा, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या है। जो √2 है वो भी परिमेय संख्या है, परंतु ये कहाँ से आया है? ये हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण आया है। फिर वही भाषा लिखेंगे, परंतु यह हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि कौन सा मान दिया हुआ था? 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, गलती से माना था कि ये परिमेय संख्या है, परंतु क्या है? परंतु जो 6 + √2 है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पूरा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, क्वेश्चन को देखें, इसको समझें, इसका नोट्स बनाएं और अपनी पढ़ाई को जारी रखें ताकि बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।